महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन भगवान शिव की आराधना, तपस्या, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, रात्रि भर जागरण करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां अनेक जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम था चित्रभानु। वह अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। उसका स्वभाव कठोर था और वह हिंसा में विश्वास करता था। उसे धर्म कर्म या पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। वह रोज जंगल में जाता और जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पेट भरता। एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई। यही दिन महाशिवरात्रि का था। उस दिन चित्रभानु सुबह ही शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने लगी और वह भूखा प्यासा ही जंगल में भटकता रहा। घर लौटने पर परिवार के सामने खाली हाथ जाने की चिंता उसे सताने लगी। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह रात में भी शिकार करेगा। रात होने पर वह एक जलाशय के पास एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि प्यासे जानवर पानी पीने आएंगे और वह उन्हें आसानी से पकड़ लेगा। जिस पेड़ पर वह बैठा था, वह बेल का पेड़ था। उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन चित्रभानु को इसका पता नहीं था। वह अपने साथ पानी से भरा एक पात्र भी लाया था, ताकि प्यास लगने पर पी सके। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद एक हिरनी पानी पीने के लिए वहां आई। चित्रभानु ने जैसे ही धनुष उठाया, हिरनी ने डरते हुए कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूं और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूं। मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। चित्रभानु ने पहले तो उसकी बात अनसुनी की, लेकिन हिरनी की विनती सुनकर उसका मन थोड़ा पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। इस दौरान अनजाने में उसने कुछ बेलपत्र नीचे गिरा दिए, जो सीधे शिवलिंग पर गिरे। साथ ही उसके पात्र से कुछ पानी भी टपककर शिवलिंग पर गिर गया। इस